नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपने परिवारजनों के साथ कुशल पूर्वक होंगे और छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। आई एम श्योर, क्योंकि एक बार 3-4 दिनों की जब एक साथ छुट्टी मिलती है तो बहुत सारे लोग घूमने निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग घर पे रहना पसंद करते हैं। सो बेस्ड ऑन वॉट एवर सूट्स यू, आई होप यू आर एन्जॉइंग योर हॉलीडेज। तो सबसे पहले आप सभी को हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ बहुत ही क्लियर है, क्योंकि मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेशन नहीं रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं या ऑकल्ट साइंस के बारे में नहीं जानते हैं, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ बेसिक समझना चाहते हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए है जिनको ऑकल्ट साइंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है, क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं अपनी कुंडलियाँ ज़रूर बनवाई होंगी, अपने चार्ट्स ज़रूर बनवाए होंगे शादी के टाइम पे स्पेसिफिकली। कई बार चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी बनवाते हैं पेरेंट्स। तो उस कुंडली को कैसे देखा जाए, उस कुंडली में जो 12 घर हैं, जो एक फिगर, जो एक ड्रॉ होता है, जो एक रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर बेसिकली 12 खाने होते हैं। तो ये 12 खाने, जिनको हम 12 घर भी कहते हैं, 12 हाउसेस भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये क्या दिखाते हैं? तो आप अगर अपनी इस क्यूरियोसिटी को समझना चाहते हैं, अपनी कुंडलियों को देखना चाहते हैं, उसमें झांकना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत बेसिक्स बताऊंगी आज, और आई होप आपको ये करके मज़ा भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हम क्लॉक को देखते हैं तो क्लॉक बेसिकली ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज। बट जब हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली की बात करते हैं, चार्ट की बात करते हैं, तो चार्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इट स्टार्ट्स विद 1 2 3 4 एंड लाइक दैट इट गोज अप टू 12। तो जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, चार्ट का पहला भाव, जिसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, वो बेसिकली हमारे बारे में दर्शाता है द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। हम कैसे इंसान हैं, हमारा जीवन के प्रति नज़रिया क्या है, हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, हमारे विचार कैसे रहेंगे। इस तरह के जब भी सवाल आते हैं, कई बार आपके पास कई इस तरह की चीज़ें उठती हैं कि मैं हमेशा बीमार क्यों रहता हूँ। चेक करिएगा कहीं आपके फर्स्ट हाउस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि ये चेक करने के लिए अभी आपको किसी ऑक्युलिस्ट के पास जाना पड़ता है, बट आप थोड़ा सा उसको देख के समझ भी सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में भी इन्फॉर्म करूँगी कि कैसे प्लैनेट्स हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं अलग अलग हाउसेस में बैठ के या उनको देख के। तो जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और हम किस तरह के एफर्ट्स लेना चाहेंगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए या लेंगे, उसको भी दर्शाता है। तो हमारा जीवन का नज़रिया क्या होने वाला है, ये हमारा पहला हाउस दिखाता है। हमारे हेल्थ को, हमारे ओवरऑल हेल्थ को जीवन के अंदर, ये भी देखने के लिए हमें फर्स्ट हाउस को देखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस बेसिकली हमारे चाइल्डहुड को दर्शाता है, हमारा बचपन कैसा होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि बचपन तो बच्चों का बहुत ही अच्छा बीतता है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ होते हैं, पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं। आप सही हैं काफ़ी हद तक, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे होंगे, आप में से ऐसे कई अडल्ट होंगे जिनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता होगा, फॉर वट एवर रीजन्स। कोई भी रीज़न हो सकता है आपके माता पिता की आपस में ना बनती हो सकता है आपके पास जो बचपन में जो खेलने का समय था, जो खिलौने थे, आपको वो कम मिले, या किसी भी तरह की चीज़। आपका बचपन कैसा था, ये देखने के लिए हम सेकंड हाउस को देखते हैं। सेकंड हाउस इस सेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड हाउस हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है, हमारे अर्जित धन को दिखाता है। तो अगर किसी का सेकंड हाउस अच्छा है, अच्छी पोजीशन है उसकी, तो बेसिकली हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ कैसी होगी, हम कितना धन अर्जित कर पाएंगे, ये उसको भी दिखाता है। सेकंड हाउस की अगर हम बात करें तो ये हमारी फैमिली को भी दर्शाता है, हमारे परिवार से संबंधित सुखों को भी दर्शाता है कि क्या हमें परिवार का सुख मिलेगा या क्या हम उसके लिए तरसेंगे। सेकंड हाउस हमारी वाणी को भी दर्शाता है, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो सेकंड हाउस हमारे स्पीच को दर्शाता है, हमारी स्पीच कैसी होगी, क्या वो कर्कश होगी या क्या वो मधुर होगी, क्या वो लोगों को सुनने में अच्छी लगेगी या क्या लोग उससे परेशान होंगे। इसके साथ ही सेकंड हाउस हमारे फूड को भी दर्शाता है,
हमें किस तरह का खाना पसंद होगा, हमारा क्या स्वाद होगा। कुछ लोग नमकीन पसंद करते हैं, कुछ मीठा पसंद करते हैं, कुछ बहुत ही रोस्टेड पसंद करते हैं। तो जो भी फूड चॉइसेस हैं उसको देखने के लिए हम सेकंड हाउस देखेंगे। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये हमारे यंगर सिबलिंग्स को दर्शाता है। हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, जो हमसे छोटे हैं, ये उनको दिखाता है। ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन को दिखाता है। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने बहुत काम किया, आपने बहुत रिसर्च किया, पर क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर पाने में सक्षम हैं, एक जगह रख पाने में सक्षम हैं कि आपको जब ज़रूरत पड़े आप वहाँ जाएं, रेफ़र करें और वापस ले आएँ। तो ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन को दिखाता है। ये हमारे शॉर्ट ट्रैवल को भी दिखाता है कि हमारी जो छोटी यात्राएं होंगी वो कैसी होंगी, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, हम लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, हमारी नेटवर्किंग कैसी होगी। अगर मैं बहुत शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो ये हमारे पराक्रम को दर्शाता है। क्या हम पराक्रमी बनेंगे अपने जीवन में, इसको देखने के लिए हमें थर्ड हाउस देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एफर्ट्स नहीं करते, वेट करते रहते हैं कि शायद कोई फेवरेबल टाइम आएगा या शायद कभी तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उनमें बेसिकली पुरुषार्थ की कमी होती है, उनका कहीं ना कहीं थर्ड हाउस थोड़ा बहुत अफेक्टेड ज़रूर होता है। तो थर्ड हाउस हमारे पुरुषार्थ को दिखाता है, हमारे पराक्रम को दिखाता है। पुरुषार्थ देखने के लिए और भी कुछ हाउसेस हैं, कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, लेकिन मैं आपको उनके कारक, जो हाउसेस हैं उनके कारक के बारे में बता रही हूँ, ये क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेशंस देते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ हाउस की। तो दोस्तों, फोर्थ हाउस सुख का घर कहा गया है। अब इसे सुख का घर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारी माँ से रिलेटेड है। जब भी माँ शब्द आता है जीवन में तो ममता, सुकून, ये सब एकदम से दिमाग में घूम जाता है। भले ही हम अपनी माँ से बहुत हज़ारों मील दूर हों, कई किलोमीटर्स दूर हों, एक देश भी दूर हों, लेकिन जब माँ का जिक्र आता है तो एक वही बचपन वाला प्यार, एक वही अटैचमेंट फील होता है। तो जो फोर्थ हाउस है ये रिप्रेजेंट करेगा कि क्या हमें मदरली सुख मिलेगा। ये हमारे भूमि, भवन, वाहन, उसके सुख को भी दर्शाता है। क्या हम प्रॉपर्टी बना पाएंगे जीवन में? हमारे पास क्या व्हीकल्स, लग्जरी व्हीकल्स होंगे? या हम जैसे चाहते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फियर है, हमारा जो जिसमें हम रहते हैं वो कैसा होगा? तो उसको देखने के लिए भी हमें फोर्थ हाउस देखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारा ओवरऑल एटमॉस्फियर दिखाता है, हम कहाँ रहते हैं, हमें कैसा सुख मिल रहा है। अब मान लीजिए कोई बिल्डर है, तो उस अगर बिल्डर कैसा काम करेगा अपने जीवन में, क्या अच्छी बिल्डिंग्स बनाएगा, उससे लाभ कमाएगा, तो ये उसको देखने के लिए फोर्थ हाउस देखना पड़ेगा। कोई भी इंसान जो रियल एस्टेट में जाना चाहता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहता है, उसका फोर्थ हाउस चेक करना पड़ेगा कि वो स्ट्रांग है या नहीं। एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें भी फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। फोर्थ हाउस से हमारे व्हीकल्स के बारे में भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर कोई किसी व्हीकल रिलेटेड प्रोफेशन में जाना चाहता है, मतलब उसका सेल परचेज करना चाहता है, उसके लिए भी हम फोर्थ हाउस देखेंगे कि क्या आपका फोर्थ हाउस परमिशन दे रहा है, क्या आपको उससे बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस है बेसिकली लर्निंग का, फिफ्थ हाउस है सॉल्यूशंस का। अब अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो बेसिकली ये सब अगर आप देखो तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रहे हैं, आपको रेमेडी दे रहे हैं। अगर आप किसी ऑकलिस्ट के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या न्यूमरोलॉजिस्ट हो, या पामिस्ट हो, या फेस रीडर हो, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? वो आपको पहले तो आपके बारे में बता रहा है, फिर आपके आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो रेमेडीज़ देता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर किसी का फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा है, आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, क्योंकि आप जो रेमेडी देंगे उससे लोगों को लाभ होगा। लेकिन अगर आपका फिफ्थ हाउस सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि क्या आपको ऑकल्ट में जाना चाहिए या नहीं। ऐसे कुछ साइंस होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि हमारी लाइफ की पटरी, हमारी लाइफ की गाड़ी हमारी पटरी पर चलेगी या डगमगाती रहेगी। तो फिफ्थ हाउस है हमारी लर्निंग का। फिफ्थ हाउस से हम अपनी संतान को भी देखते हैं। तो जब हम संतान की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चाइल्ड। ये आपके फर्स्ट चाइल्ड के बारे में बताता है। अगर फिफ्थ हाउस डिस्टर्ब है किसी का, तो हो सकता है आपको
संतान लाने में, इस दुनिया में उसको लाने में कोई प्रॉब्लम हो। फिफ्थ हाउस बेसिकली हमारी संतान को दर्शाता है, हमारी लर्निंग को दर्शाता है, हमारी रेमेडीज़ को दर्शाता है। अगर कोई एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, या उसने पढ़ाई भी कर ली है, उसने प्रैक्टिस भी शुरू कर ली है, लेकिन अगर उसका फिफ्थ हाउस डिस्टर्ब है तो वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। उसकी बताई हुई चीज़ों से, उसके किए हुए कामों से लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो अपने जॉब में सफ़र करेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिक्स्थ हाउस की। तो सिक्स्थ हाउस को ज्योतिष की भाषा में रोग, रिपु, ऋण कहा गया है। When I'm talking about रोग, it is about the diseases that you may get trapped into। आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्या आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आप लोन को टाइम पे चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, ये सारे भाव हमारे सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। सिक्स्थ हाउस आपके एनिमीज़ को भी दर्शाता है। क्या आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा होंगे, या क्या आप उनको परास्त करने में सक्षम होंगे। सिक्स्थ हाउस बेसिकली कंपटीशन को दर्शाता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो ग्रेजुएशन कर चुका है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठा है, किसी भी चीज़ के लिए कंपटीशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब के लिए हो या प्राइवेट सीट के लिए हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, तो कंपटीशन क्या आपको हेल्प देगा, क्या आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे, ये आपका सिक्स्थ हाउस दिखाएगा, सिक्स्थ हाउस बताएगा। तो बेसिकली कोई आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो अगर उसका सिक्स्थ हाउस अच्छा होगा, उसको सपोर्ट दे रहा होगा, तो उसको नेचुरली एक सपोर्ट मिला है। अब बात आगे करेंगे कि कैसे वो बन पाएगा या नहीं, उसको देखने के लिए हमें टेंथ हाउस तक भी जाना पड़ेगा। बट सिक्स्थ हाउस अगर स्ट्रांग है तो इट्स अ बिग येस, यू कैन गो अहेड विद एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें स्पोर्ट्स भी आता है। स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्या आप बीट कर पाएंगे, क्या आप विनर होंगे, ये आपका सिक्स्थ हाउस बताएगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। तो सेवेंथ हाउस बेसिकली हमारे स्पाउस को दर्शाता है। हमारा स्पाउस कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, हमारी शादी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, इस तरह की सारी चीज़ों को देखने के लिए मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो भी हम देखते हैं वो सेवेंथ हाउस हमें बताता है। सेवेंथ हाउस हमारे वर्ल्डली इंटरेक्शन को भी दिखाता है, हमारे एसोसिएशन, हमारा जो सर्कल है उसको भी दर्शाता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो क्या आपको पार्टनरशिप बिजनेस हेल्प करेगा ग्रो करने में या नहीं करेगा, ये देखने के लिए आपको सेवेंथ हाउस देखना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है और आप एक पार्टनरशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सेवेंथ हाउस डिस्टर्ब है। फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, दशा क्या है, अंतरदशा क्या है और रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। तो ये सब देखने के लिए हम बेसिकली सेवेंथ हाउस देखते हैं। सेवेंथ हाउस आपके डेली रिटेल को भी दर्शाता है, जो डेली सेल परचेज आप करते हो उसको भी दर्शाता है। रिटेल स्टोर को भी अगर हमें समझना है, कोई रिटेलिंग लाइन में है, तो अगर उसका सेवेंथ हाउस अच्छा है तो वो रिटेल में जा सकता है, क्योंकि उसका डेली सेल परचेज अच्छा होगा, इससे उसको अर्निंग आएगी। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एट्थ हाउस की। तो मुझसे बहुत लोगों ने सवाल पूछे जो मेरे ऑकलिस्ट सर्कल में हैं, जिन्होंने अलग अलग विधाओं में ज्ञान लिया हुआ है। कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो सबके एक अलग अलग क्वेश्चन होते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके कि इसमें सबसे अच्छे घर किसको कहा गया है, कौन कौन से घर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से मैं ये कहूँगी कि जिसका सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस सपोर्टिंग है, उसके जीवन की गाड़ी पटरी से कभी नहीं उतरेगी। चाहे जितने ट्रबल्स आएँ वो सब आराम से मैनेज हो जाएंगे। लेकिन जिसका सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ कहीं पर भी इसमें डेंट है, तो उसको उतने ही हर्डल्स, उतने ही डिलेज, उतने ही सडन लॉसेस, उतने ही आइसोलेशंस, उतनी ही जिसको कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। जब मैं आठवें घर की बात कर रही हूँ, बेसिकली आठवां घर आपके सडन इवेंट्स को दर्शाता है। सडन इवेंट्स कुड बी गुड और बैड फॉर यू। मान लीजिए आपकी शादी हुई, आप एक मेल हैं, आपको शादी में कुछ डाउरी मिली, आपने नहीं मांगी थी, फिर भी आपको डाउरी मिली लड़की के घर वालों की तरफ से। तो बेसिकली ये एट्थ हाउस दिखाता है। इस एट्थ हाउस का काम है आपको अनअर्न्ड मनी को रिप्रेजेंट करना। अनअर्न्ड मनी, जो आपने कमाया नहीं, आपके एफर्ट्स नहीं लगे, आपका लक नहीं था, लेकिन आपको मिला, तो ये बेसिकली एट्थ हाउस होता है। एट्थ हाउस हमारे सडन लॉसेस को भी दर्शाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अचानक
एक्सीडेंट्स होते हैं लाइफ में, अचानक कोई चीज़ खो जाती है, अचानक उनके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र हो रहा है, तो 8वां घर इसका कारक है। 8वां घर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। 8वां घर है क्रॉनिक डिजीजेस का। 8वां घर है आपकी अनअर्न्ड मनी का। जैसे मैंने कहा, इसको हम कहते हैं, जैसे कोई भी पैसा जो रिश्वत है, जो ब्राइब है, अंडर टेबल देने वाला, दिया जाने वाला, क्या आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका 8th हाउस बताएगा। इसके अलावा क्रॉनिक डिजीजेस को भी 8th हाउस बताएगा। 8th हाउस, अभी मैंने आपको कुछ डरा दिया, कुछ डराने के बाद क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो उस पर बात करेंगे। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है तो 8वां घर आपकी गुप्त विधाओं का ज्ञान है। किसी को कोई चीज़ जो गुप्त है उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो बेसिकली उसको सबसे पहले अपना 8वां घर देखना पड़ेगा कि क्या वो अच्छा रिसर्चर बन सकता है। इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिसर्च से रिलेटेड हैं। तो अगर 8वें घर में आपके कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, अच्छी प्लेसमेंट है ग्रहों की या राशियों की, या राशि की सॉरी, तो आपको ये देखना होगा कि अब मुझे सपोर्ट मिल रहा है, अब मैं अपने रिसर्च वर्क को कंटिन्यू कर सकता हूँ। आपको पीएचडी आसानी से होगी या नहीं, 8वां घर बताएगा। आप एक अच्छे रिसर्चर बनेंगे या नहीं, 8वां घर बताएगा। आपको ऑकल्ट साइंस में सक्सेस मिलेगी या नहीं, 8वां घर बताएगा। लेकिन ऑकल्ट साइंस के लिए 5वें घर को भी कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 8वें घर से आप लोगों को ये तो बता दोगे उसको किस तरह की पीड़ा है, उसकी पीड़ा का निराकरण बताने के लिए आपको 5वें घर को देखना पड़ेगा। अगर आपका 5वां घर अच्छा होगा तो आपकी बताई हुई रेमेडी उसको फलेगी, जिससे उसको लाभ होगा, और अगर आपके क्लाइंट को लाभ होगा तो अल्टीमेटली आपको भी लाभ होगा। तो 8वां घर बेसिकली इन सारी चीज़ों का है जिसमें डर लोगों को ज़्यादा लगता है। 8वां घर लॉयर प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। बेसिकली अगर आप लॉयर की लाइफ को देखें, वो क्या करता है, दूसरों की परेशानियों को सुनता है, अब उस परेशानी से कैसे निकालना है। तो अगर किसी का 8वां घर अच्छा है, वो एक अच्छा लॉयर बन सकता है, वो एक अच्छा ऑकल्ट एक्सपर्ट बन सकता है। और मैंने आपको 6वें घर में एक चीज़ नहीं बताई जो छूट गई शायद। 6वां घर सेवा का भी घर होता है। किसी भी तरह की सर्विस से अगर आप जुड़े हैं, सर्विस आप कैसी देंगे, ये आपका 6वां घर बताएगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री हुआ या कोई भी इंडस्ट्री जिसमें आप सेवा देते हो। एजुकेशन इंडस्ट्री भी एक सेवा है। ये अलग बात है कि अब लोग उसको एक अलग तरीके से करने लगे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो सर्विस रिलेटेड है उसको देखने के लिए आपको 6वां घर देखना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे लोग, मतलब मैंने देखा है, कई लोग कहते हैं कि मुझे बस इतना बता दो, मेरे लिए जॉब है या मुझे बिजनेस करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए पहले 6वां घर देखना पड़ेगा। अगर आपके 6th हाउस में चीज़ें अच्छी हैं तो आप जॉब में आगे जा सकते हैं, आपको बड़े टर्बुलेंस नहीं आएंगे। छोटी मोटी चीज़ें होंगी दशा अंतरदशा के अंतर्गत, लेकिन आप उसको पार कर जाएंगे। लेकिन अगर कहीं गलती से उसमें गलत प्लेसमेंट है, कुछ मैलेफिक दिख रहा है, तो आप नौकरी कर नहीं पाएंगे। आपके पीठ पीछे षड्यंत्र होते रहेंगे, आपको ट्रबल्स आती रहेंगी, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। 7वां घर हमारे बिजनेस को दिखाता है कि हम बिजनेस एबिलिटीज़ हमारी हैं कि नहीं, हम बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। ये पॉइंट भी मैंने मिस किया था, तो उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। तो 6th 7th 8th बेसिकली हमारा 6th सर्विस के लिए देखा जाता है, 7th हमारे बिजनेस और स्पाउस के लिए देखा जाता है, और 8th हमारे सडन गेन्स और सडन लॉसेस के लिए देखा जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे 9th हाउस की। तो 9th हाउस जो है वो है हमारा भाग्य, वो है हमारा रिलीजन। 9th हाउस हमारे फादर को भी दर्शाता है। 9th हाउस हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी दर्शाता है, हमारे एंसेस्टर्स को, जिनको हम पितर कहते हैं। अब आप देखिए, छोटी सी बात है, हमारे पूर्वज या हमारे घर में जो बड़े हैं वो हमेशा कहते हैं कि अपने पूर्वजों का सम्मान करो, अपने पेरेंट्स का सम्मान करो, चीज़ें अच्छी होंगी। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि यही 9th हाउस है उसका कारक। इसी 9th हाउस से आपका भाग्य भी जुड़ा हुआ है। अगर आपके पूर्वज आपसे खुश हैं, अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, तो आपका भाग्य बढ़ेगा। उसमें जितनी भी परेशानियां आएंगी वो क्षणिक होंगी, आप उससे पार पा जाओगे, आप उसमें समाओगे नहीं। ये आपका 9th हाउस दिखाता है। अब इसको अच्छा करना नहीं करना, वो रेमेडीज़ पे हम कभी आगे जब वीडियोस पे बनाएंगे उसमें बात करेंगे। तो 9th हाउस बेसिकली आपके धर्म को दिखाता है, आप धार्मिक हैं या नहीं। आपके रिलीजन को दिखाता है कि आप कितने रिलीजियस हैं, आपका आपके फादर के साथ कैसा रिलेशन है, आपको फादर से कैसा सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हमें 9th हाउस से पता चलता है। अब हम आते हैं 10th हाउस पे।
तो 10वां घर बेसिकली हमारा कर्म स्थान है, जो काम हम करेंगे, जिस तरह के एफर्ट्स हम जीवन में डालेंगे, वो हमारा 10th हाउस दिखाता है। 10th हाउस ही बेसिकली नेम और फेम का भी कारक है। इस तरह के सवाल मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि प्लीज़ मेरा ये देख के बता दो, क्या मुझे नाम कमाने में आसानी होगी, क्या मुझे एक सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस मिलेगा। तो उसको भी देखने के लिए हम 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस बेसिकली हमें गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों के लिए भी बताता है कि क्या हमें गवर्नमेंट से कोई एसोसिएशन में हेल्प हो पाएगी, कोई टेंडर लेना है, अगर पॉलिटिक्स में जाना है, अगेन 10th हाउस को देखते हैं कि अगर आपके 10th हाउस में अच्छे प्लेसमेंट्स हैं प्लैनेट्स के, या जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपके लिए सपोर्टिंग है, तो आप गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी जा सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम 10th हाउस देखते हैं। कई बार 10th हाउस से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मैं उसमें अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मुझे इंडस्ट्री चेंज कर लेनी चाहिए, क्या मुझे फील्ड चेंज कर लेनी चाहिए। तो येस, 10th हाउस विल गिव यू द आंसर कि आप क्या सही जगह पर हैं या आपको जगह बदलने की ज़रूरत है, या उसमें कितना मॉडिफिकेशंस किया जा सकता है। मान लीजिए कोई 40 प्लस में आता है, तो आप उसको स्क्रैच से उसकी जीवन की गाड़ी नहीं शुरू करवाओगे, नहीं चलवाओगे। तो आप वहाँ पर देखोगे क्या कुछ बेसिक्स मॉडिफिकेशंस ऑल्ट्रेशंस करके उसके जीवन को पटरी पर लाया जाए। ये सब देखने के लिए हम 10th हाउस को रेफर करते हैं। अब हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो 11th हाउस है बेसिकली हमारे गेन्स का, हमारे प्रॉफिट्स का। जो भी हम काम करते हैं, क्या हमें उससे प्रॉफिट आएगा, हमारा सोशल सर्कल कैसा होगा, हमारा सोशल स्टेटस कैसा होगा, हमारे आसपास जो लोग होंगे क्या वो हमें फेवर करेंगे या क्या वो हमें पुल डाउन करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें 11th हाउस बताता है। तो 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके अर्निंग को भी दिखाता है, आपके पास कितना इनफ्लो आएगा, है ना, कितना गेन आएगा। अब सबसे आखिरी घर, जिसको मृत्यु का घर भी कहा जाता है, जिसको लॉस का घर भी कहा जाता है, वो है 12th हाउस। 12th हाउस इज बेसिकली योर एक्सपेंडिचर, आप जो व्यय करते हैं, आपका जो खर्चा है। 12th हाउस आपके आइसोलेशन को भी दिखाता है। अगर मान लीजिए आपके 12th हाउस में कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं जो थोड़े से मेलेफिक हैं, तो बेसिकली ये आपको आइसोलेट करा देंगे। इंसान आइसोलेट कब होता है, मान लीजिए किसी को जेल हो गई तो वो अकेला हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, सब घर के साथ होते हुए भी साथ में नहीं है, वो हॉस्पिटल में अकेला है। मान लीजिए कोई अपने घर से दूर जाके कहीं नौकरी कर रहा है, अपने सर्कल से दूर हो गया। तो 12th हाउस आपका आइसोलेशन दिखाता है। इसके साथ साथ 12th हाउस आपके फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है। अगर किसी के मन में ये जानने की इच्छा है कि क्या मैं विदेश जा सकता हूँ और वहाँ बस सकता हूँ, तो यस, 12th हाउस विल गिव यू द आंसर। अगर उसको सपोर्ट होगा 12th हाउस का, तो आप विदेश में बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बहुत डरा दिया अभी तक कि 12th हाउस आपके लॉसेस का घर है, आपके एक्सपेंडिचर का घर है। तो इस हर डिस्गाइज के साथ एक ब्लेसिंग भी आती है। एस्ट्रोलॉजी की ये बहुत बड़ी खूबी है, हर ब्लेसिंग के साथ डिस्गाइज है और डिस्गाइज के साथ ब्लेसिंग है। कोई भी चीज़ एक फ्लैट उस पर नहीं है, सब में कर्व्स आते रहते हैं जैसे हमारी लाइफ में होते हैं। तो 12th हाउस में बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 12th हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। अगर आपका 12th हाउस में कोई प्लैनेट मेलेफिक है जो कहीं ना कहीं आपसे खर्चा करवाएगा, मान लीजिए जिसकी दशा आ गई उसी प्लैनेट की, तो कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करेगा, बेटा आप चले जाओ हॉलीडे पे, आप अपना खर्चा खुद कराओ। सो इट्स अ प्लान्ड इवेंट दैट यू आर डूइंग। प्लैनेट विल बी प्लीज्ड। आपके प्लैनेट को ये होगा कि हाँ इसने तो खर्चा कर दिया, लेकिन आपने उस खर्च से बेनिफिट ले लिया। तो इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्टिव चीज़ें करते हैं, इवेंट को प्लान करते हैं। अगर कोई चीज़ होने वाली है उसको ऐसे प्लान करिए कि वो आपको फेवर दे जाए। तो जब आप इन घरों को, जब आप इन ग्रहों को समझने लग जाएंगे ग्रेजुअली, तो आप अपने जीवन को अलाइन कर पाएंगे। So that is what is the purpose of me sharing this video with you today. I hope you liked it, and if you really liked it, please like the video below and give me your comments in the comment box. I'll be waiting for your responses. Till then, take care, be happy, and enjoy holidays. Bye bye.